है आर्कटिक सर्कल। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मैप को देखें तो वर्ल्ड मैप में आर्कटिक ओशियन बिल्कुल पृथ्वी को अगर एक ग्लोब की तरह मान लें तो इसके सबसे ऊंचाई पर जो टॉप है वहां पर आर्कटिक सर्कल स्थित है। आर्कटिक सर्कल में कौन कौन से देश आते हैं तो कुछ हिस्सा यहां रशिया का आता है, अमेरिका के अलास्का वाले रीजन का आता है, कनाडा के ऊपरी हिस्से आते हैं, ग्रीनलैंड वाला डेनमार्क एरिया आता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं। अगर आप पृथ्वी को ध्यान से देखें मेरे प्यारे साथियों तो यहां पर आपके सामने यह ग्लोब है और इस ग्लोब अगर आप देखें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर वाला जो क्षेत्र है यह आर्कटिक सर्कल कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा क्यों है कि यहां पर इसे आर्कटिक सर्कल नाम दिया गया? क्या है ऐसी खास बात है? मेरे प्यारे साथियों, यह फ्रिजिड जोन है। अब यह क्या होता है फ्रिजिड जोन होना? मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है। क्यों सर पूरे टाइम बर्फ क्यों जमी रहती है? क्योंकि मेरे भाई वास्तविकता यह है कि जो पृथ्वी है वो असल में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण पृथ्वी पर जो सीधा प्रकाश है वो केवल यहीं तक पहुंच पाता है। कहां तक पहुंच पाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। सीधे प्रकाश के बाद में जो प्रकाश यहां पहुंचा होगा, यानी कि पृथ्वी का जब झुकाव हुआ तो सूर्य के सामने 23.5 डिग्री अधिकतम आया और 90 में से अगर 23.5 डिग्री माइनस कर दोगे तो मेरे प्यारे साथियों 66.5 डिग्री बचता है। वो 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल कहलाता है उत्तर में, और अगर दक्षिण में हम चलते हैं तो इसे मेरे प्यारे साथियों अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी और सूर्य की सापेक्षिक स्थिति के आधार पर इन सर्कल्स का निर्माण हुआ। अगर आप पृथ्वी पर इन जोन को ध्यान से देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पृथ्वी पर स्थित है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मध्य में है इक्वेटर, 66.5 नॉर्थ पर है आर्कटिक सर्कल और 66.5 साउथ पे है अंटार्कटिक सर्कल। अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि आर्कटिक सर्कल क्षेत्र में ज़ॉम्बी फायर लगी है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसी फायर होती है, कैसी आग होती है जो आर्कटिक सर्कल क्षेत्र में लगी है? आइए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। आप लोगों ने ज़ॉम्बीज में यही घटना फॉरेस्ट फायर में देखी जा रही है। क्या घटना है? इस क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों जिसे आप आर्कटिक सर्कल कह रहे हैं, यहां पर सर्दियों के दौरान जो आग लग रही, मतलब गर्मियों के दौरान जो आग लगी थी जंगलों में, वो सर्दियों में बर्फ जम जाने के कारण खत्म हो गई। ऑब्वियस ही बात है। दोबारा सुनिए क्या कहा भाई, गर्मियों में आग लगी, एक बार उदाहरण के रूप में समझ के चलिए। गर्मियों में आग लगी, सर्दियों में यहां पर क्या आ गया? बर्फ डल गई। बर्फ डलने के बाद में मेरे प्यारे साथियों दोबारा जब गर्मियां आई तो वो आग जो कि रेजिडुअरी थी, यानी कि जो बची रह गई थी, वो दोबारा लग गई। फिर से समझिए, आपकी जो आग थी वो असल में बुझी ही नहीं। फिर से सुनिए, आग लगी थी, बर्फ डल गई, वो जमी रही, कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ खत्म हुई और उसी जगह पर जहां पहले आग लगी थी दोबारा आग लग गई। यह घटना वैज्ञानिकों को समझ में ही नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी चिंता की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि कहीं इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ का तर्क है कि आर्कटिक क्षेत्र में पीट प्रकार का कोयला पाया जाता है जो कि अपने अंदर लंबे समय तक गर्मी को समा करके रखता है और बर्फ पिघलने के पश्चात वो दोबारा बाहर निकल करके सूर्य के प्रकाश जो कि डायरेक्ट नहीं आ रहा है, मात्र गर्मी मात्र से वो दोबारा इग्नाइट हो जाता है। यह घटना इन दिनों नोटिस की गई है नॉर्वे के आसपास के क्षेत्रों में। इसे हम आर्कटिक क्षेत्र के अंदर जो आपने अभी नाम सुना ज़ॉम्बी फायर नाम दिया गया है। उम्मीद है यह टर्म क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, सवाल बनता है कि सर ये आर्कटिक क्षेत्र किसका है? अगर हम बात करें, ये जो दिख रहा है आर्कटिक ओशियन, 5वां सबसे छोटा ओशियन कहा जाता है, सर ये किसका है? नॉर्थ पोल तो है, लेकिन कौन से देश के पास कब्जा है इसका? मैंने कहा भाई दुनिया का कोई भी देश यहां कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। लेकिन फिर भी दुनिया के देश समझदार हैं कि भविष्य में अगर बर्फ पिघल गई और जमीन निकल करके आई तो इस क्षेत्र पर कोई तो कब्जा करने जाएगा। ऐसी स्थिति में देशों ने यहां पर अपनी ऑब्जर्वेटरी स्थापित कर दी। उन्हीं ऑब्जर्वेटरी में भारत के द्वारा भी यहां पर 2 ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई हैं, जिनमें से एक का नाम है हिमाद्री। पेपर में आता है, याद कर लीजिएगा। यह हिमाद्री वर्तमान में नॉर्वे में भारत ने स्थापित की हुई है और दूसरी है मेरे प्यारे साथियों INDARC, याद कर लीजिएगा। यह ऑब्जर्वेटरी है जो कि केवल यह ध्यान रखती है कि आर्कटिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। INDARC नामक दूसरी मेरे प्यारे साथियों ऑब्जर्वेटरी है जो यहां पर स्थित है। उम्मीद है आप परीक्षा उपयोगी इस तथ्य को अपने साथ याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां से आगे की तरफ सवाल पर चलते हैं। एक विद्यार्थी हैं जिनका नाम है